हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। आज का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने पढ़ा था वर्ष के बारे में, शताब्दी वर्ष के बारे में, और लास्ट क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था जिसको हमने कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या कहा था कि 100 वर्षों में कितने कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष होंगे। चलिए, इस टाइप के हम लोग आज इस क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ष को हमने कितने भागों में बांटा था। 2 भागों में बांटा था। पहला क्या था, साधारण वर्ष, और दूसरा क्या था, लीप वर्ष था। साधारण वर्ष को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, उस वर्ष में अगर पूरी बार विभाजित नहीं होता है 4 से, तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, आप लोग कहेंगे साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या पूछा है, लीप वर्ष पूछा है। हमने यहाँ पर क्या पूछा है, लीप वर्ष पूछा है। कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। हमने ये भी कहा था कि ये जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष के लास्ट में, यानी कि ऐसा वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो, वह वर्ष क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये जो 100 है, 100 क्या है, शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 2 जीरो है, यानी कि 2 शून्य है। यहाँ पर 200 हमने लिख दिया। हमने कहा कि ये भी शताब्दी वर्ष है। 300 लिख दिया, ये भी शताब्दी वर्ष है। 400 लिख दिया, ये भी क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1900 हमने लिख दिया, ये भी शताब्दी वर्ष है। 2000 हमने लिख दिया, ये भी शताब्दी वर्ष है। 1800 लिख दिया, ये भी शताब्दी वर्ष है। क्योंकि इन सभी वर्षों में क्या है, लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, 2 शून्य आ रहे हैं। ये सभी क्या है, शताब्दी वर्ष है। लेकिन हमने ये भी आप लोगों को बताया था कि शताब्दी वर्ष में हम लोग कैसे लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचान सकते हैं, ये भी हमने आप लोगों को बताया था। हम लोग क्या करेंगे, 400 का डिवाइड करेंगे। 400 का डिवाइड करेंगे शताब्दी वर्ष में। हम लोग क्या करेंगे, 400 का डिवाइड करेंगे। अगर पूरी बार चला जाएगा तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। अगर पूरी बार विभाजित नहीं होगा तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, आप लोग कहेंगे साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 400 का डिवाइड इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। 200 में जाएगा, 400 का भाग 200 में जाएगा, आप लोग कहेंगे नहीं, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है। 300 में जाएगा, कहेंगे नहीं, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन 400 में भाग 400 का चला जाएगा तो ये क्या है, लीप वर्ष है। अगर हम लोग 400 का भाग 1900 में करते हैं तो जाएगा, आप लोग कहेंगे जी नहीं जाएगा, ये क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। बात क्लियर है। 2000 में 400 का भाग चला जाएगा तो ये क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। यानी कि इस बात में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग वर्ष में और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष और साधारण वर्ष आप लोग पहचान सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है, कहा गया है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, आप लोग कहेंगे 25 बार जाएगा। 25 से का 100 होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या आया है, 25 आया है। क्या आया है, 25 आया है। लेकिन ये जो 100 है, 100 क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष है। इनके अंत में क्या है, 2 जीरो है, तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। लेकिन इस वर्ष को, यानी कि 100 वाले वर्ष को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 400 का डिवाइड करेंगे। हमें पहचानना है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 का डिवाइड करेंगे। तो 400 का डिवाइड अगर इसमें चला जाता है तो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। अगर नहीं जाता है तो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। क्या 400 का डिवाइड 100 में जाएगा, आप लोग कहेंगे नहीं जाएगा, तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन 4 का डिवाइड इसमें चला जा रहा है, 4 का डिवाइड इसमें चला जा रहा है। अब देखिए, ये शताब्दी वर्ष है, ये क्या है, आप कहेंगे ये वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमने देखा कि ये लीप वर्ष नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? आप लोग कह सकते हैं 24 लीप वर्ष होंगे। बात क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? आप लोग कहेंगे 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। अब देखिए 200 क्या है? आप सभी लोग जानते हैं 200 शताब्दी वर्ष है। इसके अंदर में क्या आया है? 100 भी आया है। 100 भी क्या है? शताब्दी वर्ष है। लेकिन ये 100 क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। पूछा क्या गया है? लीप वर्ष। पूछा क्या गया है? लीप वर्ष पूछा गया है। पूछा क्या गया है? लीप वर्ष पूछा गया है। लेकिन ये क्या है? साधारण वर्ष है। और 200 क्या है? ये भी साधारण वर्ष है, क्योंकि 400 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो ये भी क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 भी साधारण वर्ष है, 200 भी क्या है? साधारण वर्ष है। लेकिन 4 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, 100 में भी हो जाएगा और 200 में भी हो जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन ये क्या है? साधारण वर्ष है। क्या पूछा गया था? लीप वर्ष पूछा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से 2 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 क्या है? आप लोग कहेंगे 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? आप लोग कहेंगे 48, यानी कि 48 लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर्स होंगे। बात क्लियर है? तो यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर हमने कहा कि बताइए 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? अगर हमने कहा कि बताइए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? 4 का डिवाइड किस में करेंगे? आप लोग कहेंगे कि 4 का डिवाइड हम लोग 400 में करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? आप लोग कहेंगे 100 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब देखिए 400 के अंदर में 100 भी आया है, 200 भी आया है, 300 भी आया है, लेकिन क्या है? 400 भी आया है। बात क्लियर है? अब देखिए ये जो 100 है, 100 क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। 200 क्या है? साधारण वर्ष है। 300 क्या है? साधारण वर्ष है। लेकिन 400 क्या है? आप लोग कहेंगे लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से 400 पूरी बार कट जाएगा। ये क्या है? लीप वर्ष है। ये सभी क्या है? शताब्दी वर्ष है। लेकिन हमें क्या पहचानना है? लीप वर्ष पहचानना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 100 क्या है? साधारण वर्ष। 200 क्या है? साधारण वर्ष। 300 क्या है? साधारण वर्ष है। लेकिन 400 क्या है? लीप वर्ष है। यहाँ पर 3 चीजें क्या है? साधारण वर्ष में है। तो हम माइनस क्या करेंगे? 3 करेंगे। माइनस क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 97 लीप वर्ष होंगे। बात क्लियर है? चलिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने कहा कि 400 वर्षों में कितने 29 तारीख होंगी। चलिए हमने कल की क्लास में क्या बताया था? हमने बताया था लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी के कारण 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में फरवरी के कारण 365 दिन होते हैं। ये सभी चीजें हमने कल की क्लास में देखा था। हमने कहा कि ये जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में ये जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। फरवरी का जो महीना होता है 29 दिन का होता है। लेकिन साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है 28 दिन का होता है। इन सभी चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या फिर कह देते हैं 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होंगी, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है। क्या है? एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ शब्द बदला गया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। बात क्लियर है?
तो हम लोग कह सकते हैं 400 वर्षों में कितने 29 तारीख होंगी, तो आप लोग कहेंगे 97 29 तारीख होंगी, 97 29 तारीख होंगी। बात क्लियर है। चलिए, तो इन दोनों का आंसर आप लोग क्या देंगे, आप लोग कहेंगे इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। चलिए, अगर हमने कहा कि 400 वर्षों में, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, 400 वर्षों में कितने यहां पर देखिए जो तारीख है यहां पर फरवरी रहेगी, क्या 29 फरवरी। देखिए कहने का मतलब ये है 400 वर्षों में कितने 29 फरवरी होंगी। बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे 400 वर्षों में कितने 29 तारीख होंगी। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देखिए कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछा जाता है 400 वर्षों में कितने 29 तारीख होंगी, तो आप लोग बताएंगे 97, अभी भी हमने निकाला। या फिर पूछा जा सकता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप लोग कहेंगे 97 लीप वर्ष होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, 400 वर्षों में कितने 29 तारीख होंगी। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे 12 महीने। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर हम लोग 29 फरवरी यानी कि फरवरी का जो महीना है इसको हम लोग निकाल दें, फरवरी का जो महीना है इसको अगर हम लोग निकाल दें तो कितने महीने बचेंगे, आप लोग कहेंगे 11 महीने बचेंगे। तो 400 वर्षों में, एक वर्ष में 11 महीने, यानी कि फरवरी को हमने निकाल दिया तो 11 महीने बचे। तो 400 वर्षों में कितने महीने हो जाएंगे, 400 वर्षों में कितने महीने हो जाएंगे, आप लोग कहेंगे 4400। 11 चौको 4400 महीने हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया था, फरवरी को बाहर निकाल दिया था। आप लोगों ने अभी अभी इस क्वेश्चन को देखा कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो 97 बार आती है। तो यहाँ पर 400 वर्षों में 29 तारीख पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 97 है 97 इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला कि 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी आती है, तो 29 तारीख पूछा गया है। तो 400 में 29 तारीख कितनी बार आता है, 29 फरवरी कितनी बार आता है, 97 बार आता है। तो 97 हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4497 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 400 वर्षों में कितने 29 तारीख होंगी, तो आप लोग कह सकते हैं 4497। बात क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।